Good morning, students. Today in English, in class 3rd, we will start our new poem Little by Little. Okay, before starting the poem, I will tell you some important words in this poem so that you will easily understand the poem. The first word is hidden. Hidden means छुपा हुआ. कोई चीज़ जो छुपी हुई होती है उसको हम बोलते हैं हिडन. नेक्स्ट वर्ड इज स्लोली. SLOWLY स्लोली मतलब धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे. जैसे कछुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चलता है. नेक्स्ट इज डाउनवर्ड. ओके, डाउन मीन्स नीचे, डाउनवर्ड्स मीन्स नीचे. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये प्लांट है, इसकी जो रूट्स है, जड़ें हैं, वो नीचे की ओर है, तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड्स. नाउ नेक्स्ट इज स्लेंडर मतलब लंबी लंबी, पतली पतली और लंबी लंबी जो डंडियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्लेंडर. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज माइटी. माइटी मीन्स शक्तिशाली, ताकतवर. जैसे आप इसमें देख रहे हैं, माउस है, कितना शक्तिशाली है. ओके. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सिप्ड. सिप्ड मतलब पीना. जैसे आप जूस पीते हो या फिर नारियल पानी पीते हैं, उसको हम बोलते हैं सिप्ड मतलब पीना. नेक्स्ट वर्ड इज शूट. ओके, जैसे आप देख रहे हो, इस प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं. नीचे वाला पार्ट्स रूट होता है और प्लांट के ऊपर वाला पार्ट्स होता है जिसमें ब्रांचेस होती है, लीव्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं शूट. Okay, now we start the poem. Little by little an acorn sat, as it slowly sank its mossy bed. Okay, यहाँ पे क्या है पोएम? यहाँ पे little by little मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे. एक बीज है, अकॉर्न बीज है, सीड, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. अकॉर्न क्या होता है? अकॉर्न का मतलब होता है ओक ट्री जो होता है, उसका जो सीड होता है उसको हम बोलते हैं अकॉर्न. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड मतलब ज़मीन के नीचे जहाँ ठंडी ठंडी, मोजी बेड मतलब ठंडा ठंडा हो, जहाँ पे छोटी छोटी घास हो, मोजी बेड में वो आराम से दबा हुआ है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे मतलब मैं रोज़ रोज़, एवरीडे मतलब रोज़ रोज़, एवरीडे का मतलब क्या होता है? रोज़ रोज़. इम्प्रूविंग मतलब धीरे धीरे करके मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मतलब बढ़ रहा हूँ. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. हिडन का मतलब क्या था? छुपा हुआ. मतलब मैं, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे दूर में कहीं छुपा हुआ हूँ और धीरे धीरे रोज़ रोज़ मैं बढ़ रहा हूँ. लिटिल बाय लिटिल each day it grew, little by little it sips the dew. मतलब ये रोज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ साथ ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे ये जो आप उसे पानी दे रहे हो प्लांट को, उस प्लांट से वो पानी वो पी रहा है. लिटिल बाय लिटिल each day it grew, little by little it sips the dew मतलब जो पानी, जैसे आप प्लांट देख रहे हैं, ये ओक ट्री का सीड है, धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है और जो पानी इसको मिल रहा है उसको वो धीरे धीरे सिप कर रहा है. जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये ओस की जो बूंदे हैं, पानी की जो बूंदे होता है, उनको वो धीरे धीरे सिप कर रहा है, पी रहा है. डाउनवर्ड्स इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. अब इसमें क्या कर रहा है ये? इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है देखेंगे. डाउनवर्ड्स इट सेंड अ थ्रेड लाइक रूट्स. थ्रेड मतलब क्या होता है? धागा. रूट मतलब जड़ें. जैसे आप जड़ देख रहे हैं, डाउनवर्ड्स का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? नीचे. अब जो सीड है वो क्या कर रहा है? नीचे की तरफ पतले पतले धागे की तरह अपनी रूट्स को है जो फैला रहा है. जैसे आप रूट्स देख रहे हैं, धीरे धीरे रूट्स को वो फैला रहा है. एंड अप इन द एयर मतलब ऊपर की तरफ. अप मतलब ऊपर, ऊपर की तरफ वो क्या कर रहा है? स्प्रैंग अ टाइनी शूट. वो अपने
शूट मतलब तना, तने को धीरे धीरे, छोटे से तने को धीरे धीरे बाहर फैला रहा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे छोटा सा तना बाहर आया हुआ है, उसको वो ऊपर की तरफ फैला रहा है और नीचे की तरफ वो रूट्स को फैला रहा है। Day by day and year by year, little by little the leaves appear. अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, दिन बाय दिन बीतते जाते हैं, साल के साल होते जाते हैं, जो छोटा सा पौधा होता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसमें छोटी छोटी सी लीव्स जो होती हैं वो अपीयर मतलब दिखना, अपीयर मतलब दिखना, अपीयर होने लगती है, दिखाई देने लगती हैं। And the slender branches spread far and wide till the mighty oak is the forest pride. अब क्या होता है यहाँ पे, जो उसमें ब्रांचेस होती हैं छोटे से पौधे में, पहले प्लांट कितना कैसा होता है, छोटा सा प्लांट होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा छोटा सा प्लांट है, इसमें 4-5 लीव्स हैं, धीरे धीरे इसकी ब्रांचेस स्प्रेड हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। वाइड मतलब बड़ी, स्प्रेड मतलब फैल जाना, इसकी लंबी चौड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, ट्री जो होता है बड़ा सा ट्री बन जाता है। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड, मतलब ये माइटी ओक, ओक का जो प्लांट होता है ये इतना बड़ा ट्री बन जाता है, इतना शक्तिशाली ट्री बन जाता है कि जंगल को, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल को भी इस पर गर्व होता है। प्राइड का मीन्स गर्व होना, जंगल को भी इस पे प्राइड होता है, गर्व होता है। ओके, नाउ वंस अगेन आई विल रिपीट द पोएम। लिटिल बाय लिटिल acorn sat as it slowly sank in its mossy bed. I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Downward it sent out a thread-like roots. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Okay, now I will explain once again. Little by little an acorn said, एक अकॉर्न का बीज है, ओक ट्री का जो सीड होता है वो बोलता है, मैं धीरे धीरे छोटे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा हूँ अपने मोजी बेड, मतलब ज़मीन के नीचे ठंडक में उसका एक बेड है छोटा सा जिसमें ठंडक है, वहाँ पे वो धीरे धीरे के बड़ा हो रहा है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे, मैं ज़मीन के नीचे बहुत दूर दबा हुआ हूँ, छुपा हुआ हूँ सबसे, और मैं दिन ब दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके बढ़ रहा हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्स द ड्यू, मतलब मैं रोज़ धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, और जो पानी मेरे पास है उसको मैं धीरे धीरे करके उसको मैं सिप कर रहा हूँ। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट्स, नीचे की तरफ वो धागे की तरह से अपनी रूट्स को फैला रहा है। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और ऊपर की तरफ वो अपने शूट को, छोटे से शूट को, तने को निकाल रहा है। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, साल बीतते जाते हैं, उस शूट पर छोटी छोटी सी, उस प्लांट पर छोटी छोटी सी पत्तियां आने लगती हैं जो सबको दिखाई देने लगती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, धीरे धीरे करके वो प्लांट बड़ा पेड़ बन जाता है, उसमें ढेर सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, उसकी ब्रांचेस चारों तरफ फैल जाती हैं। टिल द माइटी ओक इज़ द फॉरेस्ट प्राइड, उसके बाद उस जंगल में उस माइटी ओक मतलब बहुत ही शक्तिशाली वो पेड़ बन जाता है और जंगल को भी उस पर गर्व होता है। थैंक यू।